सबसे पहले इंट्रोडक्शन और फिर एप्लीकेशंस ऑफ रेबन कार्प, और उसके बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में देखेंगे, और फिर स्पूरियस हिट्स क्या होती हैं, ठीक है, और फिर रेबन कार्प की कुछ एग्जांपल्स हैं, और लास्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड एक रिसर्च पेपर जो है वो मेंशन किया गया है, और उसमें जो मेथोडोलॉजी है, जो एग्जांपल है, वो मेंशन की गई है। इंट्रोडक्शन टू रेबन कार्प एल्गोरिथम। रेबन कार्प एल्गोरिथम एक पॉपुलर स्ट्रिंग सर्चिंग एल्गोरिथम है जो पैटर्न्स फाइंड आउट करने के काम आता है लार्ज टेक्स्ट्स में। लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट अगर है हमारे पास, उसमें से हमने कोई पैटर्न फाइंड आउट करना है कि क्या ये पैटर्न इस टेक्स्ट में है या नहीं है, तो हम कौन सा एल्गोरिथम यूज़ करते हैं? रेबन कार्प एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। अच्छा, अब इसको यूज़ करने का क्या तरीका है? इसमें एक की जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास, वो ये है हैशिंग। हैशिंग क्या है? जो पैटर्न हमने फाइंड आउट करना है, हम उसकी हैश वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। हैश वैल्यू एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। हमने कोई भी इंग्लिश के वर्ड को, जो हमारे पास पैटर्न है, उसकी हमने हैश वैल्यू फाइंड आउट करनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करना है उसको, और फिर टेक्स्ट के साथ उस न्यूमेरिकल वैल्यू को कंपैरिजन किया जाएगा, मैच किया जाएगा, और जहाँ पे वो हैश वैल्यू मैच होगी वहाँ पे डिटेल्ड चेक किया जाएगा कि पैटर्न भी मैच हो रहा है या नहीं। और यहाँ पे पैटर्न करैक्टर मैचिंग जो है वो तभी की जाती है जब हमारे पास हैश वैल्यू मैच होगी। नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशंस हैं। रेबन कार्प एल्गोरिथम यूज़ कहाँ होता है? टेक्स्ट सर्चिंग के लिए यूज़ होता है, टेक्स्ट एडिटर्स में और सर्च इंजन में। हमारे पास जो टेक्स्ट एडिटर होते हैं, या वैसे हम अगर एम एस वर्ड ओपन करते हैं, कोई फाइल ओपन करते हैं, तो राइट हैंड साइड पे टॉप राइट पे एक सर्च बार आ रहा होता है, ठीक है। वहाँ पे अगर आप कोई वर्ड्स सर्च करते हैं तो आपको उस फाइल में जितनी जगह पे वो वर्ड आया वो हाईलाइट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह प्लेजरिज्म फाइंडिंग के लिए यूज़ होता है। प्लेजरिज्म होता है कि सेम डाटा कॉपी किया हुआ है, एक फ़ाइल का डाटा जो है वो एग्जैक्टली दूसरी डॉक्यूमेंट में कॉपी पेस्ट किया हुआ है, इसको चेक करने के लिए। मेलवेयर डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है ये, ठीक है। वैल्यूएबल टूल है हमारे पास सिक्योरिटी रिसर्चर्स के लिए और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए ये। और फिर डीएनए एनालाइजिंग के लिए यूज़ होता है ये, जेनेटिक डिजीज़ फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पूरियस हिट्स। एवरेज एंड बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो इसकी है बिग ओ ऑफ n माइनस m+1, ठीक है। और देन हमारे पास जो स्पूरियस हिट्स हैं वो क्या होती है कि अगर जो हमारे पास हैश वैल्यू है और जो टेक्स्ट है, उसको जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना, एल्गोरिथम जब मैच कर रहा है पैटर्न को, तो उसकी हैश वैल्यू मैच हो रही है लेकिन पैटर्न मैच नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्पूरियस हिट्स। इसमें इसका नुकसान क्या होता है कि इसमें टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि जब मैच होगी हैश वैल्यू तो एल्गोरिथम ने क्या करना है? डिटेल चेक करना शुरू कर देना है। तो फिर जब डिटेल चेक करने के बाद पता चलेगा कि पैटर्न तो मैच नहीं है, फिर वो नेक्स्ट हैश वैल्यू और टेक्स्ट को कंपैरिजन करेगा, मैच करेगा, तो फिर हैश वैल्यू मैच हो जाएगी, फिर वो डिटेल चेक करेगा और पैटर्न मैच नहीं होगा। तो इस तरह ये क्या होता है? स्पूरियस हिट्स। जब हम जो है वो सिंपल हैश वैल्यूज़ यूज़ करते हैं ना, बहुत ही सिंपल हैश वैल्यूज़, तब ये हमारे पास इश्यूज़ आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के अगर हमारे पास हैश वैल्यूज़ हैं 3, ठीक है। अब हैश वैल्यू है 3, अब वो 2+1 भी 3 होता है, 1 प्लस भी 3 हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब वो पैटर्न मैच नहीं होगा, हैश वैल्यू मैच हो जाएगी। तो इस पूरी हिट्स की वजह से वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनती है? बिग O(n)m, ठीक है। वर्स्ट केस जो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ये होगी। अब हम इसकी एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको मज़ीद अच्छे वे में समझ आ जाएगी कि पैटर्न को किस तरह से मैच किया जाता है, हैश वैल्यू को कैलकुलेट किस तरह किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल टेक्स्ट है,
और ऊपर उसके इंडेक्स नंबर्स दिए हुए हैं, और पैटर्न हमारे पास क्या है, AA और B। अब हमने फाइंड आउट करना है कि इस टेक्स्ट में AA B किस जगह पे। तो इसको मैच करने के लिए इसको पहले हमें AA B को नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हैश वैल्यू उसकी फाइंड आउट करनी होगी। तो राइट साइड पे, स्लाइड की राइट साइड पे आप देखो कि AB की जो है वो नंबरिंग की हुई है, ABJ तक है, 10 तक, ठीक है, 1 2 3 के अकॉर्डिंग, और फिर उसकी आस्क की वैल्यू भी लिखी हुई है, ठीक है, 97 है, 98 है, 99 एंड सो ऑन। और उसके बाद यहाँ पे सबसे ऊपर बॉक्स जो है उसमें लिखा हुआ है कि n = 6। 6 हमारे पास टोटल टेक्स्ट के करैक्टर्स हैं, नंबर ऑफ़ करैक्टर्स टोटल कितने हैं, 6 हैं। मैचिंग करैक्टर्स जो हमें पैटर्न जो हमने फाइंड आउट करना है उसके टोटल करैक्टर्स कितने हैं, 3 है, ठीक है, वो लिख लिए। टोटल 6 है, पैटर्न के करैक्टर्स कितने हैं, 3। अच्छा, फिर हैश वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे हमने लिख लिया पैटर्न को, AA B, A की वैल्यू क्या है, यानी कोड क्या है, 1, और फिर 1 1, और B का कोड क्या है, 2। तो ये टोटल इसको प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब हैश वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4। इस तरह से पैटर्न की हैश वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम इसकी आस्क की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। अब A की जो है वो वैल्यू क्या है, 97, B की है 98, और ये टोटल हो जाएगा 292। अब हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई। एल्गोरिथम ने अब ये दोनों वैल्यूज़ को मैच करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हमने यहाँ पे पहले स्टेप में क्या किया, 3 कैरेक्टर्स की लेंथ है ना, AA B है, तो हमने टेक्स्ट के भी 3 कैरेक्टर्स को ही चूज़ करना है मैच करने के लिए। तो यहाँ पे इनकी हैश वैल्यू को मैच किया जाता है। सबसे पहले तो AA की हैश वैल्यू क्या होगी, ट्रिपल यानी A की वैल्यू है 1, तो 111 कितना हो जाएगा, टोटल 3। तो ये तो मैच नहीं होगा, 4 और 3 मैच नहीं हुए। फिर क्या करेगा, विंडो स्क्रॉल करेगी, एक करैक्टर को छोड़ देगी और आगे मूव ऑन करेगी विंडो। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये भी AA है, और फिर मैं प्लस करेगी वैल्यू, हैश वैल्यू प्लस होगी तो ये 3 आ जाएगा, ये भी मैच नहीं हुआ। फिर विंडो जो है वो आगे स्क्रॉल करेगी और 2 करैक्टर अब हमने छोड़ दिए, और नेक्स्ट अगला जो है वो फिर वही पैटर्न आ गया, AA, और फिर इसकी हैश वैल्यू कैलकुलेट होगी तो 3 आएगा कि हैश वैल्यू जो है वो पैटर्न की 4 है, और जो ऊपर गिवन टेक्स्ट है उसकी हैश वैल्यू मैच नहीं हुई। फिर क्या किया जाएगा, विंडो जो है वो आगे स्क्रॉल करेगी, और यहाँ पे अब हम जब इन A और B की हैश वैल्यू को प्लस करेंगे तो ये 4 आ गई। तो अब क्या हुआ, हैश वैल्यू ऑफ पैटर्न 4 है, ठीक है, और जो वैल्यू कैलकुलेट की गई है करैक्टर्स की वो भी 4 है, तो ये हो गया मैच। अब क्या किया जाएगा, 5th स्टेप में इनकी आस्क की वैल्यू को भी मैच किया जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों की आस्क की वैल्यू को भी मैच किया गया, तो ये भी हमारे पास 292 आ गया, ठीक है, ये भी मैच्ड हो गया। अब पैटर्न मैच्ड एट इंडेक्स नंबर्स इनके क्या थे, 4 5 और 6, ठीक है। यहाँ पे एल्गोरिथम ने क्या हमें आउटपुट दी कि पैटर्न मैच किधर हो रहा है, 4 5 और 6 इंडेक्स नंबर पे। अब हम एग्जांपल नंबर 2 कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ़ करैक्टर्स हैं, गिवन करैक्टर्स हैं, वो टोटल 8 हैं। इंडेक्स नंबरिंग की हुई है ऊपर, और फिर हमने पैटर्न इसमें क्या फाइंड आउट करना है, B C और E, ठीक है। तो सेम प्रोसेस है, हम सबसे पहले इसकी हैश वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और आस्क की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे ABC के अकॉर्डिंग हमने 1 2 3 4 लिख लिया 10 तक, ठीक है, और फिर आस्क की वैल्यूज़ इनकी सामने लिख ली, और हैश वैल्यू भी प्लस कर ली, 10 आ गई हमारे पास। B C और E की जो हैश वैल्यू है वो 10 आ गई, और आस्क की वैल्यू है 298। अच्छा, स्टेप 1 में क्या किया जाएगा, सबसे पहले 3 करैक्टर्स को कैलकुलेट किया जाएगा, उनकी हैश वैल्यू का। यहाँ पे है A B और C, ठीक है। A की हैश वैल्यू कोड है 1, B का है 2, C का है 3, तो इनको टोटल करते हैं 3 और 2 और 1 6 हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए 10, तो यहाँ पे हैश वैल्यू मैच नहीं हुई। फिर क्या होगा, विंडो स्क्रॉल करेगी राइट साइड पे,
एक करैक्टर को छोड़ के नेक्स्ट आगे मूव ऑन करेगी विंडो, ठीक है। और फिर इसकी बी, सी और डी की हैश वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की जाएगी। ये है 9, ये भी मैच नहीं हुई। फिर नेक्स्ट क्या किया जाएगा, विंडो आगे मूव ऑन होगी, स्क्रॉल करेगी और यहाँ पे हमारे पास क्या करैक्टर्स हैं, सी, डी और ए। अब इनकी हैश वैल्यू कैलकुलेट होगी तो ये 8 आ गई, ये भी मैच नहीं है। फिर आगे डी, ए और बी की हैश वैल्यू फाइंड आउट की जाएगी, कैलकुलेट की जाएगी, तो ये 7 है, ये भी मैच नहीं है। और फिर अगले 3 करैक्टर्स की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे तो ए, बी और सी, इसकी वैल्यू आ गई 6, ये भी मैच नहीं है। फिर जी हमारे पास लास्ट करैक्टर्स रह गए बी, सी और ई। अब इनकी ये हैश वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा, ये आ गई 10। अब यहाँ पे हैश वैल्यू हो गई है मैच। अब क्या किया जाएगा, डिटेल चेक किया जाएगा। डिटेल चेक करने के लिए क्या करेंगे, अब हम आस्क की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और मैच करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो आस्क की वैल्यू है वो भी मैच हो गई 298। तो पैटर्न मैच कहाँ पे आया, इंडेक्स नंबर्स के आगे 6, 7 और 8 पे जो है वो पैटर्न हमारे पास मैच हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे लास्ट में ये जो टेबल दिया हुआ है ना, वहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउ द हैश कोड ऑफ नेक्स्ट रूल स्लाइड इज़ कैलकुलेटेड। कि भाई ये जो हमने नेक्स्ट कैलकुलेट कर रहे हैं ना, स्लाइड हो रही है आगे विंडो और फिर वो कैलकुलेट कर रहा है, इसका कैलकुलेशन का क्या पैटर्न। तो उसका क्या तरीका है कि हमने जो प्रीवियस कोड है ना उसको सब्ट्रैक्ट करना है और जो जॉइनिंग नोड हुआ है नेक्स्ट जो हमने करैक्टर को ऐड किया है उसको हमने ऐड करना है, उसकी वैल्यू को, उसके कोड को ऐड करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अब आप देखो कि हमने ए को स्किप किया ना, बी, सी और ई को ऐड किया है, ठीक है। अब स्टार्ट वाले एक करैक्टर को निकाल देना है, उसके कोड को माइनस कर देना है और जो ई हमने ऐड किया है उसके कोड को हमने प्लस कर देना है। और जो दरम्यान वाले बी और सी है वो तो सेम ही थे, तो उनको दोबारा से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्या किया यहाँ पे हैश वैल्यू क्या निकली थी ऊपर, 6 थी ना, ठीक है। ए, बी और सी की स्टेप नंबर 5 में ए, बी और सी की हैश वैल्यू क्या थी, 6, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ए को जो है वो स्किप कर दिया और ई को ऐड किया है उसमें। तो अब ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, लास्ट में बिल्कुल आप देखें टेबल जो दिया हुआ है लास्ट में 6 है टोटल और उसमें माइनस कर देना है 1 को, यानी ए को हमने निकाल दिया तो उसमें से ए की वैल्यू कोड क्या है 1, उसको निकाल दिया। और ई की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 5, तो उसको हमने ऐड कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास 10 आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 है हमारे पास। ये एग्जांपल है जहाँ पे स्पूरियस हिट्स के बारे में आपको समझ आ जाएगी। हमारे पास टेक्स्ट दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स 11 है, मैचिंग पैटर्न के टोटल नंबर्स 3 हैं, डी, बी और ए, और ऊपर इंडेक्स नंबरिंग की हुई है, ठीक है। राइट हैंड साइड पे कैरेक्टर्स के कोड्स और आस्क की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ठीक है। और पैटर्न हैश वैल्यू फाइंड आउट की है 7 आ गई और पैटर्न की जो आस्क की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 295। अच्छा, अब हमने सबसे पहले यहाँ पे पहले 3 कैरेक्टर्स को क्या करना है, पैटर्न फाइंड आउट करेंगे। अब सी और ए है, ठीक है, डबल सी और ए। अब जब हम इसकी हैश वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये 7 आ जाएगी, ठीक है। और फिर कैलकुलेट की जाएगी। अब यहाँ पे जब हैश वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है ना तो फिर डिटेल चेक किया जाता है। तो डिटेल चेक में हमने आस्क की वैल्यू को जो है वो कैलकुलेट करना है। अब इनकी आस्क की वैल्यू भी सेम आ गई 295 और हैश वैल्यू 7, दोनों मैच हो गई, लेकिन पैटर्न तो मैच नहीं हो रहा। तो इसको हम स्पूरियस हिट बोलते हैं। पैटर्न वेरीफाइड नहीं हुआ लेकिन जो हैश वैल्यू थी वो सेम आ गई, तो ये एरर आ गई ना यहाँ पे। अब पैटर्न तो मैच नहीं हो रहा। और इसी तरह फिर नेक्स्ट विंडो आगे मूव ऑन होगी, एक करैक्टर को लीव करेगा
ठीक है, ए को लीव किया, ऐड किया सी को, CAC। अब जब इसकी वैल्यू हैश वैल्यू कैलकुलेट होगी ये 7 आ जाएगी। फिर आस्क की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाएगा तो ये भी 295 आ गई, लेकिन पैटर्न तो फिर मैच नहीं हुआ। यहाँ पे अगेन स्पूरियस हिट्स। नेक्स्ट फिर ए और सी को लीव किया, सी को लीव करेगा और फिर विंडो जो है वो आगे से स्क्रॉल होगी ACC। ठीक है, अब फिर दोबारा से कैलकुलेट होगी हैश वैल्यू तो ये फिर 7 आ गई। फिर डिटेल चेक किया जाएगा, आस्क की वैल्यू, स्ट्रिंग की आस्क की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास 295 फिर से आ गई। तो अब हैश वैल्यू और आस्क की तो मैच हो गई, लेकिन करैक्टर्स वो मैच नहीं हो रहे। अगेन स्पूरियस हिट। उसके बाद नेक्स्ट विंडो से स्क्रॉल आगे होगी और फिर यहाँ पे हमारे पास हैश वैल्यू जो है वो मैच होगी, और इसी तरह आस्क की वैल्यू वो भी मैच होगी। और फिर लास्ट में यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो CAA और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हैश वैल्यू जो है ये मैच नहीं हुई। अब यहाँ पे हैश वैल्यू मैच नहीं हुई। स्टेप नंबर 6 में हैश वैल्यू मैच है, लेकिन आस्क की वैल्यू जो है वो मैच नहीं है। और फिर स्टेप नंबर 7 में हैश वैल्यू मैच नहीं हुई, और स्टेप नंबर 8 में भी हैश वैल्यू मैच नहीं हुई। स्टेप नंबर 9 में हमारे पास D, B और A को चेक किया जाएगा तो इसकी हैश वैल्यू मैच हो गई, और फिर आस्क की वैल्यू को मैच किया जाएगा और यहाँ पे हमारे पास पैटर्न जो है वो मैच हो गया। पैटर्न मैच हुआ इंडेक्स नंबर 9, 10 और 11 पे। अब स्पूरियस हिट्स की वजह से जो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ गई, टाइम जो है वो बढ़ गया एल्गोरिथम का। तो इसका ड्रॉबैक क्या है? तो यहाँ पे हमारे पास जो ड्रॉबैक है इसका वो ये है कि अगर हमने सिंपल हैश फंक्शंस यूज़ किए हैं ना, सिंपल हैश वैल्यूज़, तो ये जो है वो ज़्यादा मैच होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो पैटर्न है वो मैच नहीं हो रहा। तो ये एक ड्रॉबैक है हमारे पास। तो इसको अवॉइड करने के लिए, इन स्पूरियस हिट्स को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने हैश वैल्यू का जो फंक्शन है, जो कोड है हैश कोड, उसको हमने थोड़ा कॉम्प्लेक्स यूज़ करना है। ठीक है, तो हमने स्ट्रॉन्ग हैश फंक्शंस को यूज़ करना है। उसकी एग्जांपल हम नेक्स्ट देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, हैश वैल्यू स्ट्रॉन्ग हैश फंक्शन के अकॉर्डिंग हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। हमने अब क्या किया, D, B और A को स्ट्रॉन्ग हैशिंग फंक्शन कैसे लिखेंगे। A की वैल्यू, A का कोड क्या है 1, B का कोड 2 और D का कोड होता है 4। ठीक है, अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया एक और नंबर इसके साथ 10 है, बेस नंबर होता है। बेस नंबर अगर टोटल करैक्टर्स हमारे पास 10 है तो हमने मल्टीप्लाई 10 से करना है। टोटल करैक्टर अगर हमारे पास 26 हैं तो हमने 26 से मल्टीप्लाई करना है। अगर टोटल करैक्टर्स और स्पेशल करैक्टर्स हैं हमारे पास टोटल 127 तो हमने मल्टीप्लाई 127 लिखना है। ठीक है, और फिर उनके ऊपर हमने पावर्स लिखनी है। तो स्टार्ट जो है वो 0 से होगा, 0 एंड 1 और फिर 2, और जितने भी करैक्टर्स होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर 3 लेटर्स हैं तो 0 1 2 लिखेंगे हम पावर्स में, और 5 करैक्टर्स हैं तो 0 से लेके 4 तक काउंटिंग आएगी। और इसी तरह बाकी अगर हमने m नंबर्स, यानी कि हमने अनलिमिटेड, हमें पता नहीं है, तो हमने वो कहाँ से स्टार्ट करना है, m-1 से स्टार्ट करना है, और m-2 और m-3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम सेम एग्जांपल जो है, एग्जांपल नंबर 3, वो हम स्ट्रॉन्ग हैश फंक्शन के साथ कंप्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास करैक्टर्स दिए हुए हैं और इंडेक्स नंबर लिखे हुए हैं। पैटर्न हमने फाइंड आउट करना है D, B और A। टोटल नंबर ऑफ़ करैक्टर्स 10 है। नंबर पैटर्न के टोटल नंबर ऑफ़ करैक्टर्स 3 है। आस्की कोड और सिंपल कोड जो है वो लिखा हुआ है, उसका टेबल है। और पैटर्न स्ट्रॉन्ग हैश वैल्यू को हमने फाइंड आउट किया। हैश वैल्यू फाइंड आउट किस तरह करनी है, हमने बेस नंबर के साथ फाइंड आउट करनी है। बेस नंबर यहाँ पे 10 इसलिए लिया है कि 10 जो डिजिट है उसको समझना और कंप्यूट करना थोड़ा सा इजी है, तो इसलिए हमने
10 को सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो बेस वैल्यू हमने 10 ले ली। अब डी की जो नंबर है, डी का कोड क्या है 4, बी का कोड है 2 और ए का कोड है 1। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, हमने बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। अब ऊपर पावर्स किस तरह आएंगी, हमने राइट से लेफ़्ट की तरफ 0 से शुरू करना है और आगे जितने करैक्टर्स होंगे उतनी काउंटिंग आ जाएगी। तो हमारे पास ए जो है वो सबसे राइट साइड पे है, तो उसकी बेस नंबर के साथ पावर आएगी 0 और फिर बी के साथ 1 और डी के साथ 2, ठीक है। अब हमने 10 की पावर 2 आ गई ना, तो इसका जब स्केयर ख़त्म करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा। 100 को मल्टीप्लाई किया 4 से 400 आ गया, और फिर इसी तरह 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 20 आ गया। 10 की पावर 0 है, यानी कि ये 0 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 0 से होगा तो 0 हो जाएगा, और फिर 1 हमारे पास सिंपल आ गया, ए का कोड 1 आ गया। अब इन तीनों को जब प्लस किया तो 421। अब ये हमारे पास हैश वैल्यू आ गई पैटर्न की। हमने अब इसको क्या जो है वो मैच करना है टेक्स्ट में। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारे पास, टेक्स्ट के हमने पहले 3 करैक्टर्स को मैच करना है, उनकी हैश वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हैश वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका सेम यही है, बेस वैल्यू लिखनी है, ऊपर पावर्स लगानी है और उनको मल्टीप्लाई करना है और फिर उनको प्लस करना है, और हमारे पास 331 आ जाएगा, जो कि हैश वैल्यू मैच नहीं है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हमने सेम क्या करना है प्रोसेस कि हमने विंडो स्क्रॉल आगे को करेंगे और एक करैक्टर को लीव किया जाएगा और राइट साइड पे एक करैक्टर को ऐड किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो पहला सी था उसको हमने लीव कर दिया और 4th नंबर पे जो सी है उसको ऐड कर लिया, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है हैश वैल्यू कैलकुलेट किस तरह की जाती है, हाउ टू गेट हैश कोड ऑफ नेक्स्ट सेट ऑफ करैक्टर्स यूजिंग रोलिंग हैश फंक्शन। तो इसमें क्या करना होता है, हमने सब्ट्रैक्ट करना है लीविंग नोड को, लीविंग नोड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम वही जो पहले हमने रीड किया था ना, और मल्टीप्लाई करना हमने रेस्ट विद 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे इसमें ज्वाइनिंग नोड की वैल्यू को। सब्ट्रैक्ट करना, माइनस क्या करनी है, वैल्यू हमने नोड की जो हमने लीव करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और फिर उसके साथ ऐड कर देंगे करैक्टर का नंबर या कोड या वैल्यू। तो यहाँ पे साइड पे हमने राइट साइड पे जो है वो उसको समझ लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास पहले 3 करैक्टर यानी कि डबल सी और ए की जो है वो बेस नंबर्स के साथ उनकी कोड लिखे हुए हैं, ठीक है। अब ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे हमने माइनस कर दिया पहली वाली जो 3 × 10 की पावर 2 है ना, इसको माइनस कर दिया सी की वैल्यू को, सी को के कोड को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टेप है, हमने मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, मल्टीप्लाई कर दिया 10 के साथ। फिर वो कह रहे हैं कि ऐड करना है आपने ज्वाइनिंग नोड की वैल्यू को। तो ज्वाइनिंग नोड की वैल्यू आप यहाँ पे देखो कोड्स में लिखी हुई है, सी की वैल्यू है 3, तो प्लस कर देंगे 3 को, ठीक है। अब हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये ब्रैकेट के अंदर वाली को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास पहले क्या आया था, 331 आई थी, तो उसमें से हमने माइनस कर देना है इसको 300 को और मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और प्लस 3 और ये हमारे पास आ जाएगा 313। तो ये भी मैच नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप नंबर 3 में भी हैश वैल्यू जो है वो नहीं मैच हुई, स्टेप नंबर 4 में भी हैश वैल्यू मैच नहीं हुई, स्टेप नंबर 5 में भी हैश वैल्यू मैच नहीं हुई। नेक्स्ट हमने प्रोसेस किया और लास्ट में हमारे पास ये करैक्टर की हैश वैल्यू जो है वो सेम आ गई, ठीक है। सेम आने के बाद पैटर्न जो है वो मैच हो गया 9, 10 और 11 इंडेक्स नंबर पे, ठीक है। अब स्पूरियस हिट्स प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फंक्शन हमने यूज़ किया तो हमारे पास ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई और जो टाइम लगता था वो भी मिनिमाइज़ हो गया, प्रोसेसिंग टाइम भी मिनिमाइज़ हो गया। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है
कि ये जो है ना लार्ज वैल्यूज़ जो होंगी ये फंक्शन फिर तब जो है वो ज़्यादा लेंथी हो जाता है। अगर डाटा हमारे पास 4 बाइट है, अगर इससे ज़्यादा एक्सीड करेगा डाटा तो ओवरफ्लो हो जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना बेस नंबर के साथ 10 के साथ, और ऊपर आ गई है उसके पावर्स। अब हमने तो सिंपल 10 करेक्टर्स जो हैं अब 3 करेक्टर्स लिए हैं, लेकिन जहाँ पे डाटा ज़्यादा होगा, मैचिंग ज़्यादा होंगी, और पैटर्न की जो टोटल नंबर ऑफ़ पैटर्न के जो टोटल नंबर्स हैं वो अगर ज़्यादा हुए तो उसको मल्टीप्लाई करना और कैलकुलेट करना थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमने क्या करना है, मोड फंक्शन यूज़ करना है, ठीक है। मोड फंक्शन यूज़ करेंगे इस ड्रॉबैक को ख़त्म करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास यूजिंग मोड फंक्शन। मोड फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं ओवरफ्लो को। तो सबसे पहले तो हम वही सेम पैटर्न है कि हमने कैरेक्टर्स की हैश वैल्यू को फाइंड आउट करना है और इनको कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज़ असाइन करनी है, और फिर बेस वैल्यू कौन सी है 10 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे इनको और फिर प्लस कर रहे हैं, ठीक है। फिर इस तरह हमारे पास ना एक हैश वैल्यू आ रही थी, तो इस हैश वैल्यू को देन हमने क्या करना है, मोड लेना है इसका, ठीक है। ताकि मोड लेने का मकसद क्या है कि ये एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर रहे, ये इंक्रीज़ ना हो ये, ठीक है। तो लेकिन इसमें क्या होगा, तो डाटा टाइप जो है वो हमारे पास अगर 32 है तो हम मोड क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 31 भी ले सकते हैं और 2 की पावर 32 भी ले सकते हैं अगर हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं। लेकिन अगर हम मोड को यूज़ कर रहे हैं तो स्पूरियस हिट्स अगेन इंक्रीज़ हो जाएंगी और हमारे पास जो एल्गोरिथम है वो फिर से वर्स केस में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि मेमोरी को रिड्यूस कर देता है, ओवरफ्लो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है ये। लेकिन ड्रॉबैक फिर यही है कि गेटिंग वर्स केस। नेक्स्ट जो है वो स्लाइड्स जो हैं वो रिसर्च पेपर से रिलेटेड हैं, उसके डेटा से रिलेटेड हैं। जो मेथडोलॉजी, जो एग्जांपल यूज़ की है, जो आउटकम्स आए हैं, जो आंसर्स हैं और जो कंक्लूजन है वो समराइज़ करके दिया हुआ है। तो अगर आपको मज़ीद इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप वो भी रीड कर लीजिएगा।